अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज जो है मैं एक फिर दोबारा सऊदीया वाला व्लॉग लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सऊदीया की जर्नी जो है ना मैं आप लोगों को बिल्कुल सीरीज़ वाइज आप लोगों को शेयर करती रहूँ। और आज हम लोग जा रहे थे लास्ट टाइम, मेरे ख्याल से लास्ट, प्रोबेबली लास्ट, इट वुड बी लास्ट। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं आज उथेम। हमारे घर की साइड ही जो है ये उथेम है, और ये जो है यहाँ पर ग्रोसरी मार्ट है। एक्चुअली यहाँ पर सेल लगी हुई थी, तो इस वजह से हम कुछ यहाँ पर ख़रीदारी करेंगे। तो आते के साथ ही हम लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर बॉडी स्प्रेज और लोशंस एंड फेस वॉशेस वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पर आप लोग स्टिकर्स भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर अच्छी खासी सेल लगी हुई है। एक्चुअली हम लोग अपने लिए हैं और कुछ ले जाने के लिए, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो ये बस लास्ट के डेज थे जिसमें हम लोग ग्रोसरी वगैरह कर रहे थे। ग्रोसरी क्या, हम लोग शॉपिंग्स वगैरह ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि ले जाने वाली जो चीज़ें होती हैं और रिलेटिव्स वगैरह के लिए, और रिलेटिव्स जो फरमाइश करते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट वगैरह जो बाहर मिलता है वो पाकिस्तान में भी अब वही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो फिर वैरायटी की फिर वो बात आ जाती है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने यहाँ पर रिलेटिव्स वगैरह के लिए भी जो फरमाइश की थी, उन्होंने वो भी ले रहे थे, और हम अपने लिए भी पर्सनली ये देख रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये बालमर्स का ये मिल रहा था, लोशन बटर था ये एक्चुअली। तो मैं ये देख रही थी कि इसके प्राइस क्या है। इसके प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल थे, तो मैंने एक उठा लिया था अपने लिए। और यहाँ पर जो है ये निविया के हम लोगों ने काफ़ी सारे लोशन लिए थे। क्रीम 21 की यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्वालिटी की जो बात होती है ना, यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर जो शावर जेल जो मिल रहा था, ये जो आप लोग देख रहे होंगे, ये पिंक कलर का ट्रांसपेरेंट बॉटल वगैरह में है ये। तो ये जो था ना, इतनी अच्छी कोई इसकी फ्रेगरेंस थी, बिल्कुल रोजेज़ जैसा इसका फ्रेगरेंस है। और जब भी इसको यूज़ करती हूँ लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल इसका इफ़ेक्ट रहता है। मैं इंशाल्लाह इसका भी आपको रिव्यू दूँगी कि किस तरह का ये था, और किस तरह की कितनी लॉन्ग लास्टिंग इसकी फ्रेगरेंस रहती है। एक्चुअली ये उथेम जो है वो अभी न्यू लॉन्च हुआ है, न्यू खुला है, और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वैराइटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर डेटॉल के जितने भी ये बाथ शावर जेल्स हैं, तो इनकी जो वैरायटी पे 2 मिल रहे थे, और 35 उसके ऊपर भी 35% ऑफ था। तो so obviously that was the best opportunity to buy some good stuff for ourselves and for others also. तो अब हम लोग आ गए थे, यहाँ पर स्प्रेज वगैरह थे, और यहाँ पर मिस्ट यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। सऊदीया में जो है ना मस्क टाइप की जो है ना, मस्की टाइप की जो वो फ्रेगरेंस होती है ना, बहुत इन होती है। और एक ऊद करके जो है एक वो फ्रेगरेंस होती है, वो भी बहुत फेमस होती है सऊदीया में। और यहाँ पर जो वैसे तो नॉर्मली हमें ग्रॉसरी में हो गई थी हमारी, और यहाँ पर जो है ये फ्रूट्स वगैरह का, और यहाँ पर बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह का, और यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर मिल रहे थे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स, फ्रोज़न आइटम्स वगैरह का भी यहाँ पर पोर्शन था, बहुत ही बड़ा था एज़ कम्पेयर टू पांडा। हम लोग जो पांडा जाते थे वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है बड़ी मिकदार में चीज़ें थी। हेयर्स द शॉपिंग। हमने एलुमिनियम फॉइल ली है उथेम से, और ये एलुमिनियम फॉइल है। और हमने ब्रेड लिया है, ब्रेड की ज़रूरत थी, ब्रेड ली है। और क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं हम लोग को जाने के, तो हमने छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, बल्कि जो बचेंगी वो चीज़ें ले ही जाएंगे। तो ये वाला इम्पीरियल सोप लिया है हमने। ये यहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, तो इस वजह से फिर हमने ना जल्दी जल्दी चीज़ें पिक कर ली। और यहाँ पर ये जूस लिया है मिक्स फ्रूट्स का हमने।
और 50 रुपये इसको दिए हैं। और यहाँ पर सलमान जो है अब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से मिलकर आया था, तो उन्होंने जो है इसको पैसे दिए थे और उस पर बहुत खुश हो रहा था सलमान। और ये फिर जूस इसके सामने आ गया था, तो इस वजह से ये बहुत खुश हो रहा था। अच्छा, ये जो परफ्यूम था ना, ये मैंने अम्मी के लिए ख़रीदा था और ये मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट जो है फ्रेगरेंस है, प्रोफेसी। ट्रैवल के लिए मैंने ये सलमान के लिए दूध लिया है, ब्रेड है और ये एलुमिनियम फॉइल का हमें 10 रियाल में ये सारा 3 पैकेट मिल गए। आई थिंक इट्स अ गुड डील फॉर अस। और ये जो हमने लिया है सलमान का क्या कहते हैं, पैम्पर। और बेसिकली ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो यहाँ पर जो है मैं बेकिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर ओवन से चरखा बनाया जाए। चरखा मेरे हस्बैंड के जो है बहुत मोस्ट फेवरेट डिश है, तो इस वजह से फिर मैंने ये भी ट्राई किया। पहले तो मैंने ये जो बेकिंग ट्रे होती थी इसके ऊपर पूरी तरीके से मैंने एलुमिनियम फॉइल जो है मैंने ये स्प्रेड कर दी थी। अच्छा, ये जो है ना क्लिप वो नेक्स्ट डे का क्लिप है। और जब मैं आई थी, जब मैं ग्रोसरी वगैरह करके आई थी, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैंने फुल चिकन लिए, तो मैंने उसकी पूरी स्किन जो है रिमूव करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया था। एक नाइट ओवरनाइट मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था। और जिस दिन मैंने ओवरनाइट रखा था, तो उसके नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। मैरिनेशन में जो मैंने मसाला डाला था, वो मैंने तिक्का मसाला डाला था और तंदूरी मसाला जो है इन चिकन का होता है वो मैंने डाला था। तो इस तरह की ये मैरिनेट हो गई थी। और दही में मैंने मिक्स किया था और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लेमन ऐड किया था, तो इस तरह का टेक्सचर आ गया था। और ये जो यहाँ पर चिकन जो होती है ना, वो थोड़ी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वाली, तो इस तरह आप लोगों को ये छोटी नज़र आ रही होगी। और अब जो है मैंने एलुमिनियम फॉइल के ऊपर ही मैंने ये रख दिया था, लेकिन मैंने फिर उसके बाद इसके ऊपर पूरी तरीके से कवर कर दी थी। फिर क्योंकि ना इसमें मैंने ना थोड़ा सा ऑयल भी डाला था, तो मुझे अभी नज़र आया, इस वजह से फिर मैंने आपको बताया है। और इस वक्त मैंने 10 मिनट पहले ही ओवन को चला दिया था। और ये जो मैंने स्टार्टिंग करते हुए बहुत डर के मैंने स्टार्ट कर दिया था। और इस पोजीशन के ऊपर मैंने रखा है। थोड़े मैंने ऊपर की पोजीशन पे रखा है। और जब तक यहाँ पर चरखा बन रहा है, ये जब तक हम लोग यहाँ पर मूवी वगैरह देख रहे हैं, मूवी यहाँ पर आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलें देखते हैं। बाबा आजा। सो गाइस ना जल्दी से हम लोग जाकर देख लेते हैं। और ये मैंने देख लिया आप लोग, ये आके मैं लाइट जलाती हूँ। दिस इज़ द लुक ऑफ आवर चिकन। तो मैं जो है इसको अंदर के बाहर निकाल रही हूँ, बहुत ही एहतियात से निकालना है गाइस।
क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है। सही है, और कुक बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है ये। टाइम टू टाइम वैसे तो देखती जा रही थी कि किस तरह हमारी चिकन हुई है या नहीं हुई है। तो जनाब यहाँ पर रेडी हो गई है हमारी चिकन, और आलू भी आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने चमचे से इसको तोड़ा था ताकि स्टीम वगैरह मेरे हाथ पे ना इफ़ेक्ट करे। और अब मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि यहाँ पर टर्न कर दूँ ताकि जो है दूसरी तरफ से भी हो जाए। और बेसिकली मैंने जो है ये आलू इसलिए किए थे क्योंकि जितनी मिर्चें मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद अपने अंदर ये आलू सोक कर लेंगे। और यहाँ पर जो है मैंने चिकन को जो है दूसरी तरफ से देखने की कोशिश कर रही हूँ कि गल गई है या नहीं। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि अब भी थोड़ी सी कसर है। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने होल चिकन ली थी ना, तो इसके ऊपर स्किन भी चढ़ी हुई थी, और ये इस तरह इसके ऊपर पीसेस हुए हुए थे। ये जो कट लगे हुए होते हैं वो ऑलरेडी लगे हुए थे। तो यहाँ पर जो होल चिकन मिलती है तो उसके ऊपर ऑलरेडी कट लगे हुए होते हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप इसको लेकर आएँ, स्किन उतारनी है तो उतारें, लेकिन मोस्टली यहाँ पर नहीं उतारते, लेकिन मैंने फिर भी उतार दी थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों स्किन के ऊपर जो है ना, स्किन जब लगी हुई होती है ना, मुझे इसमें से हींक आती है। तो इस वजह से मैंने रिमूव कर दी थी स्किन, और फिर उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट किया था अच्छी तरीके से। और अब जो है यहाँ पर चिकन रेडी हो